मौसम बदलता है, हम अपनी ग़िज़ाएं नहीं तब्दील करते हैं और ऊपर से हीट वेव का भी खदशा है, पूरा वीक रहना है। तो ऐसी क्या हम अपनी डाइट में तब्दीलियां करें कि हम जिस्म भी ठंडा रहे और गर्मी मौसम की बर्दाश्त कर सकें? देखिए, फितरत से हमें सीखना है। ठीक है। फितरत आपके सामने है कि तरबूज इस वक्त जो है वो मार्केट में आम है और 30-40 रुपए आपको किलो में मिल जाता है। तो इसको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी इस दौर के अंदर या इस वाले सीज़न के अंदर ये बड़ा कमाल का जो है ना अपने फ़ायदे रखता है। तो वाटरमेलन है, उसको आप वैसे भी खा सकते हैं और उसका आप जो डायरेक्टली वो जूस भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे सत्तू हुआ करते थे, सत्तू और शक्कर वाला जो काम था वो बहुत अच्छा था, फितरत और नेचर पे बेस करता था। लेकिन हमने उसको छोड़कर हम कोल्ड ड्रिंक्स और डिफरेंट ऐसी चीज़ों के ऊपर आगे मशरूबात पे, आर्टिफिशियल मशरूबात पे जो है ना वो हम आ चुके हुए। पानी हम नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। क्योंकि चाय पीने की जिनको आदत है वो इन दिनों भी इतनी गर्मी में भी 4-6 कप चाय जो है वो अपना डकारते हैं। पानी की कमी उससे भी होती है, खुश्की भी पैदा होती है, एसिडिटी, तेज़ाबियत, ब्लोटिंग भी होती है। तो पानी ज़्यादा इनटेक करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो चाय पीते हैं, अगर वो नहीं छोड़ रहे या छोड़ना नहीं चाहते तो उनकी मर्जी है, लेकिन वो एक गिलास पानी पहले पी लें, उसके बाद वो चाय पिए अगर वो नहीं छोड़ते। ठीक है। और उसके बाद फिर कोई जब घंटा गुजर जाए तो उसके बाद फिर उनको एक गिलास पानी जो है ना वो लाजमी पीना चाहिए। और पानी, ठंडा पानी जो है ना इस वक्त हमें ठंडे पानी से इज्तनाब करना है। ये जो हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और पानी जब भी पिए कोशिश करें कि इन दिनों में आप उसमें काला नमक पीस के घर में पाउडर बना के रखा हुआ हो तो उसकी 1-2 चुटकियाँ या 2-3 चुटकियाँ एक गिलास पानी में हल करके उसको अगर आप साथ साथ लेते रहेंगे तो नमकियात जो वेस्ट हो जाते हैं, जो डिहाइड्रेशन होती है, वो हमारी जो है ना बड़ी इजीली कवर होती रहेगी और हमें कोई इतना बड़ा मसला जो है ना वो नहीं आम पानी की बजाय ORS जो है उसका इस्तेमाल भी बेहतरीन है। नहीं, ORS की बजाय आप काला नमक डालें खाली, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें और बहुत कुछ है। अच्छा मेहरवी साहब, ये तो हो गई ड्रिंक्स की बात। अब कुछ लोग जो शुमाली इलाका जात की सैर करके आए हैं उन्हें भी यहाँ आके गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि ठंडे मौसम से अचानक गर्मी में आ गए हैं। ग़िज़ाएँ उन्होंने कौन सी खानी है, कौन सी सब्जियां खानी है, दालों में कौन सी दालें खानी हैं कि ताकि उनकी बॉडी भी जो है वो भी ठंडी रहे, वो भी कोई गर्मी का एहसास ज़्यादा ना हो? देखें, अगर हम सब्जियों की बात करेंगे तो आप देख लें कि कद्दू इस सीज़न में है, टिंडे इस सीज़न में है, शलजम है, पेटा कद्दू है, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम इग्नोर कर चुके हुए हैं। बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये तो हमारे बच्चे नहीं खाते। बच्चों को आदत हमने डालनी, हम पकाएंगे, खाएंगे, खुद खाएंगे तो उनको आदत डलेगी। अगर हम नहीं खा रहे या इस चक्कर में कि बच्चे नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं पका रहे। तो जो सब्जियां अल्लाह ताला ने, आप देखें फितरत, नेचर जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। ठीक, आप देख लें जब सर्दियां आती हैं तो जितने ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें जो गर्म करने वाली हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। और जब आप गर्मी में होते हैं तो ठंडी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, वो आपको जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। दालों में मूंगी की दाल छिलके वाली अगर पतली बनी हुई हो तो बहुत अच्छी है। काले चने का शोरबा बहुत अच्छा है, लेकिन काले चने का शोरबा होना चाहिए। ये जो हम सफ़ेद चने खा रहे हैं और 12 महीने हम सारा साल और पूरा दिन, मतलब मेरा ख्याल है कि इसमें अगर हम जो हमारे सेक्रेटरी फूड है पंजाब का या जो खुराक के मिनिस्टर हैं हमारे वजीर खुराक हैं, अगर उनसे सिर्फ ये डाटा इकट्ठा किया जाए ना कि लाहौरिये एक दिन में कितने टन चने सुबह खा जाते हैं तो कोई डाटा शायद नहीं मिलेगा। ये हालात हैं। और हम उससे जो तेज़ाबियत भी पैदा कर, जो देखें जो चीज़ तेज़ाबियत पैदा करेगी वो आपके जिस्म के अंदर गर्मी, खुश्की और वो हरारत डेवलप कर देगी जिससे आपको यरकान या जाइंडिस या लिवर फैटी होने के चांसेस आप कई गुना बढ़ा लेते हैं। कद्दू का शेक इन दिनों में बहुत अच्छा है, दूध में डाल के कर लें, कद्दू को पानी में डाल के तो उसका पानी में शेक बना लें, दूध में शेक बना के ले सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे कच्ची लस्सी का इस्तेमाल जो है वो बहुत होता था, दूध में पानी डाल के, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। मेहरवी साहब, ये तो आपने बता दी ना कि क्या क्या ग़िज़ाएं खानी चाहिए। अच्छा, अगर कोई हीट वेव का शिकार हो गया है, समटाइम्स ऐसे होता है इंसान बाहर निकला है, गर्मी लगी और चकरा के गिर गया, ब्लड प्रेशर लो। अच्छा, उसका पता क्या है कि अगर तो फर्ज करें कि आप बाहर निकल रहे हैं तो घर से जब भी बाहर निकलें या ऑफिस या कहीं भी आप छत के नीचे हों, कहीं भी हों, जब आप वहाँ थोड़ा देर बैठे हैं या एसी में बैठे हुए हैं, कहीं वहाँ से उठ के अगर आप बाहर निकलते हैं तो पहले एक गिलास पानी पी लें, फिर बाहर निकलें तो आपको कोई ये प्रॉब्लम होगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो माजी करीब में अगर हम देखते हैं तो लोग तौलिया
या कोई रुमाल बड़ा सा लेकर उसको गीला करके वो सर पे रख के बाहर निकला करते थे। हमने सर ढांपना छोड़ दिया है। सर्दियों में आप देखें लोगों ने वो कैप पहनी होती हैं, पी कैप्स नहीं होती, वो सर्दियों में लड़कों ने पहनी होती हैं और गर्मियों में बहुत कम पहनते हैं। फिर वो समझते हैं कि जी बाइक पे निकलना है और हेलमेट है, हेलमेट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप हेलमेट नहीं यूज करते तो फिर आपको पी कैप जो है ना वो पहननी चाहिए, सर ढांपना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को इस तरह से हीट स्ट्रोक हो जाए तो जहां भी आपको कोई ऐसा पेशेंट, कहीं भी आप मार्केट में है, पब्लिक किसी भी प्लेस पे हैं या रोड्स के ऊपर हैं या घर में कोई पहुंचने के बाद घर में किसी को आने पे अगर हो जाए स्ट्रोक तो आप उसको नीचे लिटा दें। नीचे लिटाकर आप उसकी दोनों टांगे जो है ना ऐसे थोड़ी सी ऊपर इस वाले एंगल से उठा छोड़ें ताकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो सर की तरफ आए। और दूसरा, तौलिया ले लें या कोई कपड़ा ले लें जिसको पानी में ठंडा कर लें और ठंडा करके वो उसके सर पे या ये वाला जो कंधों का बैक वाला पोर्शन है इस वाले जगह पे उसको वो रखें, सीने पे ठंडे पानी का तौलिया भिगो के करके वो भी रखा जा सकता है। जो है ये भी बड़ी ज़रूरी है। और फिर आपने सब्जियां दालें भी बता दी कि क्या आपको खाना चाहिए। लोग ये सब खा भी लें तो आपको पता है कि आम के जो शौकीन हजरात हैं वो फिर जब खाने बैठते हैं तो वो फिर गिनती नहीं करते। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बड़ा हाई है, तासीर भी गर्म है। उनके लिए क्या पैगाम है, वो किस तरह से खा सकते हैं? तो कच्ची लस्सी भी लोग नहीं पीते। उसके लिए ये है कि आप आम जो है ना वो दरख्त पे पका हुआ नहीं आ रहा जी, तो वो तो आ रहा है मसाला लगा हुआ और उससे पक रहा है। कच्चे उतार के वो एक पुड़िया रखते हैं साथ उसके और वो पोटाश की और वो मुख्तलिफ शहरों को भेज देते हैं, वो यहाँ पहुँचने तक पक जाते हैं। अभी आप देखें कि यहाँ पे आड़ू जो है वो आपको मिलेगा, कच्चे आड़ू आते हैं, उसके ऊपर गुड्डी कागज रख के ऊपर उसके वो शावर करते हैं पानी का, जैसे वो आपके शावर नहीं होता घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए, वो उसके ऊपर करके शावरिंग उसके साथ, तो उसको एक कुछ घंटे पड़ा रहने देते हैं तो गुड्डी कागज का जो कलर है वो आड़ू पे आ जाता, कहते हैं लो जी देखो कितने खूबसूरत हैं। मैं अभी कल आए हैं वहाँ से मालम शबा और वाला स्वात वाला एरिया, तो जो वहाँ पे आड़ू खाए हैं वो डायरेक्टली बाग से लेकर या वहाँ से, और यकीन करें कि बता रहे थे कि डिग्गी में स्पेस भी थी, इतनी बड़ी जो है ना वो पेटी जो है उसके अंदर नहीं वो आने में पता है कि जो वहां से पके हुए ना मैं लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ आने तक और जितना जैसे ही स्वाद से इधर निकले हैं तो आगे फिर जैसे ही वो हीट और ये वाला मामला शुरू हुआ है, क्योंकि वो प्योरली पके हुए थे, वो यहाँ पहुंचने तक जो है ना बिल्कुल वो नरम हो गए। ठंडे और मीठे दरिया के पानी के वो पके होते हैं, उनकी तासीर ही और है। बड़े मतलब ये है कि आम जरूर खाया जाए, लेकिन अब आम खाना है तो उसके साथ कच्ची लस्सी नहीं पीनी, उसके बाद नीम गर्म दूध पीना है तो आप बचेंगे उससे जो मसाला लगा और उसके जो केमिकल इफेक्ट आएंगे। और दूसरी बात है कि आम को या कोई भी फल लेकर आएं तो आप उन सब्जियों को या फलों को जो इतनी स्प्रे, जितने केमिकल्स उसके ऊपर हमने किए हुए, तो आप पहले उसको 2 घंटे कम से कम पानी के अंदर डुबो के रख दें और उसमें पानी में आपको 1 चम्मच सिनेमन ऑयल जो होता है ना, दालचीनी का तेल, वो 1 चम्मच छोटा चाय वाला जो है वो उसमें डाल देना चाहिए ताकि वो जो केमिकल इफेक्ट है वो निकल जाए। और उसके बाद आप उसको आम खाएं, फिर जितने मर्जी खाएं, और उसके बाद कच्ची लस्सी के बजाय नीम गर्म दूध पीना है, क्योंकि कच्ची लस्सी वो उस वक्त पी जाती थी जब हम देसी घी, देसी खुराकें, देसी पंजीरी और हर चीज हमारी देसी थी, और उस वक्त हमारी नेचुरल हरारत अपने लेवल पे होती थी और आम चूंकि दरख्त का पका हुआ होता था उस दौर में, तो हम वो आम इनटेक करते थे, तो उससे हीट, हमारी हरारत जो है ना नेचुरल वो थोड़ी सी और बढ़ जाती थी। अब नेचुरल हरारत जो है ना वो बहुत कम है लोगों के अंदर पूरी हो, अननेचुरल जो हरारत है वो बहुत ज्यादा है। तो अब जो है ना वो उस दौर में कच्ची लस्सी ठीक थी, अब इस दौर में चूंकि दरख्त पे पका हुआ आपको आम नहीं मिलता, इसलिए अब इस आम को जो कि मसाले के साथ तैयार होकर आ रहा है, इसके बाद कच्ची लस्सी के बजाय आपको नीम गर्म दूध आप पियेंगे तो आपको जो है वो फायदा करेगा। आम जैसे जितने मर्जी खा लें, लेकिन उसको पानी में पहले दालचीनी वाले वो तेल डाल के उसमें डिप करके। मौलवी साहब इजाजत दे रहे हैं, चाय की भी, आम भी, जितने मर्जी। नहीं, जिन्होंने बाज नहीं आना क्या करें वो लगे हुए, वो निकोटीन पे है ना, वो आदत है निकोटीन की। लेकिन जैसे आपने कहा ना पानी पी लें, पानी पीना चाहिए, कर रही हूं कि पानी पी रही हूं, मतलब ज्यादा इनटेक पानी कर लें ताकि वो आपके। अच्छा, गर्मी जिस तरह होती है, हमें प्यास भी बहुत लग रही होती है, जैसे आपने कहा था कि ठंडा पानी इस तरह ना पिए, हम आते हैं और फौरन से तलब ही ठंडे पानी की, तो उसमें क्या करें? आते साथ हम एसी में देखें, जब आप ठंडा पानी पियेंगे तो आपको वक्ती तौर पे तो इधर ठंड फील होगी और आप करेंगे मजा आ गया, हाय ठंड पड़ गई, सुकून हो गया, लेकिन कुछ देर बाद आपका मैदा ठंडा तो आपकी पूरी बॉडी के पट्टे खिंच जाएंगे, पूरी बॉडी के असाब खिंच जाएंगे, जोड़ों में प्रॉब्लम आएंगी, लॉन्ग टर्म में सही आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों में दर्दें आएंगी। तो अब वो देख रहे ना कि जो लोग गर्म मौसम में होने के बावजूद भी, मतलब मुझे याद है कि सी पैक जब सिब्बी और जैकबाबाद के एरिया से बन रहा था
तो उस वक्त हमने देखा कि कोरियन यहाँ पे और चाइनीज जो काम कर रहे थे इंजीनियर्स वगैरह, या उनका अमला जितना आया हुआ सी पैक पे काम कर रहा था, वो इन दिनों में जहाँ पे दर्जा हरारत 50 से 55 के करीब सिब्बी वाले एरिया में जैकबाबाद में होता है, तो वो उस दर्जा हरारत में भी गर्म पानी पी रहे होते हैं। और हम ठंडे पानी के आदि हैं, अगर हमें ठंडा पानी पीना है तो वो जो हमारा नेचुरल तरीका था ना, घड़ा रखें, हर घर में घड़ा होना चाहिए। अब तो घड़े की जरूरत नहीं है, अब तो कूलर मिट्टी के ऐसे आगे हुए जिसको उन्होंने टूटियां लगा दी हुई हैं, तो आप उसके अंदर पानी रखें, लेकिन नीचे कोई कुनाली या कोई चीज रखनी पड़ेगी जो कि पानी मट्टी का घड़ा हो या कूलर मिट्टी का हो, कोई भी उसमें से पानी सिमता है, लेकिन वो एक्चुअल आपका पानी है जो आपको सेहतमंद रखेगा, तंदुरुस्ती में लेके जाएगा, बनिस्बत इसके कि हम फ्रिज फ्रीजर से निकाल कर या बर्फ ये वाली लेकर घर वाली, या खास तौर पे ये जो बाजार की बर्फ है, इससे तो मैं कंडेम्प्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही हाइजीनिकली ये बता दें जरा क्विकली कि लोग जो हैं, जिस तरह से आपने कहा सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन लोग सब्जियों में भी गोश्त जो है वो लाजमी ऐड कर रहे होते हैं, प्रोटीन का सोर्स भी है रिच। तो आजकल के इस हीट वेव वाले इतने ज़्यादा के अंदर ये अमल ठीक है, या हमें सिर्फ जो जिस तरह से आपने जो सब्जियां बताई हैं जो ठंडा मिजाज रखती हैं उन्हें वैसे ही खाना चाहिए बगैर गोश्त शामिल किए? नहीं, गोश्त अच्छी चीज़ है, प्रोटीन लेनी चाहिए, मैं ये नहीं है, देखिए प्रोटीन लेंगे तो हमारे मसल जो है ना वो हमारे वर्क करते रहेंगे, इस डर से नहीं। दूसरी बात यह है कि जो सब्जियां अभी बताएंगी ना, जैसे कद्दू गोश्त शोरबे वाला बहुत अच्छा बनता है, टींडे देसी काले आए हुए हैं आजकल, वो टींडे और गोश्त बहुत अच्छा बनता है, टींडे साबुत बनाए जाएं तो मैं कहता हूँ क्या ही बात। और उसके बाद फिर आपके शलजम गोश्त है और दीगर सब्जियां, दाल मूंगी की दाल छिलके वाली अगर पतली बनाई जाए उसमें गोश्त डाल लिया जाए, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन खुदा दा ना अब फ्रिज में से गोश्त खत्म कर लें, अब एंडो कर लें इसको, जो किसी के पास रह गया है उड़ा दो यार इसके बाद, क्योंकि 72 घंटे तो WHO ने दे दिए थे, 72 घंटे के बाद कैंसर का बायस बनेगा। ये अच्छा मैसेज था, इस मैसेज के साथ बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त।